स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और ये डिफरेंट सेटअप है। आप देख ही सकते हो हम लोग डिफरेंट तरीके से वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोग जो देखेंगे काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को भी। और ये थोड़ा सा हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं, बट आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये हम लोग इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। बट अगेन वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जितना तगड़ा मैच हुआ है, मज़ा ही आ गया इंडियन फैंस को। वहीं बात करें भाई यूनाइटेड वर्सेस टॉटनम, अगेन बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल नेल बाइटिंग मोमेंट चला गया था गेम। और बहुत इंटरेस्टिंग गेम, अगेन प्रेशर बना के रखी थी टॉटनम। और फाइनली बात करेंगे भाई एल क्लासिको, जो कि अब बिल्कुल मज़ेदार नहीं रह गया क्योंकि बार्सिलोना हारने लग गई बुरी तरीके से। अगेन भाई दूसरा एल क्लासिको हुआ सीज़न का और हरा दिया है रियल मैड्रिड ने। और इन्हीं सब मैचेस का डिस्कस करते हैं। और चलो फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो कि भाई सबके जुबान पे था। कोई लोग इसको बोल रहे थे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भाई ऐसा डिफरेंस दिख रहा था। कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत ही बुरा हाल कर रखा था इंडिया का। तो आई थिंक जो लोग सीजनल फैंस हैं उन लोगों को शायद से पता नहीं है कि इंडियन फुटबॉल की सिचुएशन क्या है। हमारे दोनों पैनलिस्ट अनुज रावत और दीपक रावत दोनों को पता है कि सिचुएशन है क्या एक्चुअल में। और देखो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली कौन से रैंक पे है टिंकू? 24th 25th रैंक पे? 25 25 25 हाँ 25th। 25 रैंक की टीम और 105 रैंक की टीम आपस में भिड़ती है, तो ऐसा ही हम्म, होता है। और ऐसा नहीं बहुत बुरा होता है। ठीक है, हमने ये टीम हम्म ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप में खेली थी, 2-1 से हारी थी ये। ठीक है, इसने हम्म, कतर को नहीं, आई थिंक इसने कुवैत कुवैत नहीं सॉरी, किसको हरा रखा है इसने? मैक्सिको को हरा रखा, सॉरी इसने मैक्सिको 2-0 से हरा के आई है ये। और बहुत बड़ी बड़ी इधर की साउथ एशियन टीम्स को हरा के आ रखी है। तो मतलब इंडिया, मतलब ऑब्वियसली कहना चाहूँगा कि मतलब इतना मेरे को उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा इन्होंने किया है। बट यही चीज़ इन लोगों से भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो बताओ भैया टिंकू, कैसी रही परफॉर्मेंस, तुम्हें कैसी लगी इंडिया की? परफॉर्मेंस तो यार मुझे अच्छी लगी, मतलब 2-0 कोई खराब स्कोर नहीं है। मतलब हमने इससे वर्स्ट ही सोचा था कि चीजें ज्यादा खराब हो सकती हैं। और जब मैंने देखा फर्स्ट हाफ में हम 0-0 पे हैं, तो मतलब उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। दुख बस इस बात का है कि हमने गोल थोड़ा गंदा खा लिया। मतलब जो पहला गोल हमने कंसीडर करा वो बहुत ही गंदा खा लिया। वरना मतलब चीजें, मतलब हमने बहुत अच्छे से रोका होता है। ये नहीं बोल रहे कि गेम हम चला रहे थे, गेम पूरा ऑस्ट्रेलिया ने चलाया। एक दो हमारे चांसेस बने बीच में, मतलब वो अगर मिल जाते तो मिल जाते, अलग बात थी। लेकिन जो हमारा हिसाब था पार्क द बस वाला, बहुत अच्छा चल रहा था। बस वही है, गोल गंदा खा लिया, उसी का दुःख है। वरना खेले तो बहुत अच्छा है। अगर हम मतलब प्रोग्रेस के हिसाब से देखें तो बहुत तगड़ा गेम लगा है। और स्टेडियम भी बहुत अच्छा था, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, तो मज़ा आ रहा था मैच देखने में, और लग रहा था कि हाँ भाई, कोई टॉप लेवल में खेल रही है इंडिया। और दीपक जी, जो आपको फर्स्ट हाफ कैसा लगा जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई थी? यार मैच से पहले तो हर कोई ये बोला था कि कम से कम इंडिया हो सकता है कि 5-6 गोल खा जाए, क्योंकि रैंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बट ऑफ कोर्स जब फर्स्ट हाफ में 0-0 हुआ तो एक उम्मीद जाग गई कि क्या पता 0-0 ये फुल टाइम पे भी हो और हम एक पॉइंट निकाल के जाए यहाँ से। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडिया उतनी नाखुश नहीं होगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इंडिया की। और 2-0, वो भी एक ऐसी रैंक की टीम जो अंडर 30 है, ऑलमोस्ट 25 रैंक है, और 25 रैंक फुटबॉल में काफ़ी अच्छी रैंक होती है। और उसका अगेंस्ट एक 2-0 की विक्ट्री निकालना आई थिंक मुझे लगता है कि एक अच्छा रिजल्ट है। सोचो हम हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये फुटबॉल में रैंकिंग का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। आगे जाके जो आने वाले 2 मैचेस आई थिंक 18 को उज्बेकिस्तान के साथ है, और आगे आने वाले मैचेस में इंडिया को वहां अच्छा करना पड़ेगा, वहां पॉइंट निकालने पड़ेंगे। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि एक एटलीस्ट फर्स्ट हाफ की जो परफॉर्मेंस रही, जिस हिसाब से इंडिया डिफेंस किया, वहां से एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं आने वाले जो नेक्स्ट नेक्स्ट मैचेस के लिए। हाँ ये तो है ही। और मेरे को देखो सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग पॉइंट लगा वो थोड़ा सा, यार पहली बार मैंने देखा कि यार हमारे कीपर साहब पहली बार मिस्टेक कर रहे थे बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली हम्म, टीम के। हम्म है ना? गुरप्रीत ने यार मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी, एक तो उसके हाथ से डिफ्लेक्ट होके सामने गए जिस पे बहुत इजी गोल आ गया था। ठीक है, एक वो तो बड़ी हाँ मिस। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर जब इंडिया डिफेंस करती है तो ना, इस तरह से कॉर्नर कंसीड करना थोड़ा बंद करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, डिफेंस कर रहे हो, लगा इतने कॉर्नर दे रहे हो आप, 10-10 15-15, अगर एक हाफ में कॉर्नर खाओगे तो एक तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि उनके मतलब गोल भी जो आया कॉर्नर से आया। तो इंडिया का थोड़ा सा ये भी है कि अगर डिफेंस करी तो कोशिश करे कि क्लियर जब करे तो आगे की तरफ करे, ना कि साइड में कॉर्नर खा ले। तो वो मुझे लगता है कि एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये तो हाँ, ये तो एक मिस्टेक रही है। देख रहे थे कि भैया जानबूझ के भी एक दो प्लेयर्स ने तो इतना प्रेशर बन चुका था कि जानबूझ के उन्होंने भैया कॉर्नर करा। बट अगेन हम्म, अगर देखा जाए जिस हिसाब से भाई कॉर्नर इन्होंने कुछ कम से कम 15-20 हज़ार कॉर्नर्स लिए होंगे ऑस्ट्रेलिया टीम ने भाई।
मतलब इतने बहुत कॉर्नर लिए हैं। गजब ही कॉर्नर, मतलब फर्स्ट हाफ में तो मुझे लग रहा है कम से कम 25-30 कॉर्नर उनके हुए होंगे, बट अगेन सेकेंड हाफ में जो हमारे भाई हम ये इगोर स्टिगमैक जो हमारे कोच साहब हैं, कुछ मतलब वही सेम स्ट्रेटेजी से आए थे, और मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने अपना सेकेंड हाफ में तोड़ ही दिया था इनको, है ना? तो चलो ठीक है, आई थिंक, बट तुम्हें क्या लग रहा है कि अगले जिस हिसाब से हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम क्या परफॉर्म कर पाएंगे उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट? बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कर सकते हैं, क्योंकि उनके में उनमें और उज़्बेकिस्तान में भी काफ़ी फ़र्क है। मतलब जो हमने परफ़ॉर्मेंस उनके साथ दी, अगर वैसे ही रखते हैं और थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं, मतलब इतना भी पूरा डिफेंसिव नहीं, क्योंकि देखो हमको पॉइंट तो चाहिए अब मतलब ती एक मैच तो हमको जीतना ही पड़ेगा, अगर हमें आगे जाना है। तो वो उज़्बेकिस्तान से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एक फ़ायदा हमको ये हुआ है कि उज़्बेकिस्तान और सीरिया का मैच ड्रॉ हो गया। तो वहाँ एक-एक ही पॉइंट मिला है, 3 पॉइंट नहीं मिले किसी हुँ। टीम को। ये तो बहुत तो अगर अच्छा है। हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा लें, हाँ, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और उसपे बिल्ड करें, थोड़ा मतलब ऐसे स्ट्रैटेजिकली खेलें, तो मुझे लगता है हम कर सकते हैं। वरना मुझे एक जीत तो देखो, 1 विन तो चाहिए ही चाहिए, वरना तो नहीं होने वाला। 2 ड्रॉ से तो कुछ होगा नहीं अभी। 1 विन तो चाहिए, तो अभी उज़्बेकिस्तान से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। ठीक है। कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब जिस हिसाब से परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है उस हिसाब से हम लोग उज्बेकिस्तान में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब हुँ। हमारे को मतलब जिस हिसाब से इस पूरे गेम में ही अटैक लैग करा है हमारा, मतलब क्या गए ही नहीं हम, तो मुझे लग रहा है उनके हाफ में हार्डली कभी गए थे, तो टेस्ट कुछ कर नहीं पाए, बट शायद से यहाँ पे कुछ करने को मिलेगा। ठीक है, मूव ऑन कर लेते हैं भाई अब तगड़े मैच की तरफ, जो हुआ था भाई टॉटनम वर्सेस मैन यूनाइटेड, फिर से टिंकू का क्लब। और मतलब कैसा लगा टिंकू तेरे को ये गेम देख के? कैसा मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से 1 पॉइंट निकाल के ले जा पाओगे? नहीं, मेरे को तो नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं और जिस हिसाब से टॉटनहम खेल रही है, दोनों एकदम ऑपोज़िट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेरे को कोई ऐसी कोई ख़ास होप नहीं थी। वो तो ये है कि शुरू में 2 गोल मार दिए हमने, मतलब फर्स्ट हाफ में ही 2 गोल आ गए थे। तो वो चीज़ हुई है कि जो पहले गोल लग नहीं रहे थे पहले मैचेज़ में, इस मैच में शुरू में ही गोल लग गए। तो बस यही डिफ़रेंस है जो हम 1 पॉइंट ले आ पाए, वरना अगर पहले मैचेज़ की तरह हाल रहता, फिनिश हमसे होती नहीं, तो फिर वही हो हाल होता। मतलब मैच काफ़ी एंटरटेनिंग हुआ, दोनों साइड्स लगी हुई थी। टॉटनहम भी काफ़ी मतलब, और उन्होंने आते ही सेकंड हाफ में दिखा दिया भाई कि ऐसे ही नहीं हम मतलब साइनिंग-वाइनिंग कर रहे हैं। था उनका दिमाग में चीज़ें। अच्छा खेली वो भी। हमारा फर्स्ट हाफ काफ़ी बेटर रहा, सेकंड हाफ में तो इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही, डोमिनेट ज़्यादा टॉटनहम नहीं करा। बट ठीक है, मतलब मेरे को 1 पॉइंट ठीक लगा फिर भी, क्योंकि जो फॉर्म चल रही है और जो प्लेयर्स हैं उस हिसाब से ठीक है। बट ये है कि मार्टिनेज़ आ गया तो उस चीज़ की खुशी है। और कैसेमीरो भी आ जाएगा अभी 1 आध हफ्ते में, तो मतलब टीम थोड़ी सेटल हो रही है धीरे-धीरे। सारे तो मतलब कह सकते हैं कि कुछ हो जाए। सारे प्लेयर आ जाएंगे फिर तो तुम्हारे, यही दोनों तो मिसिंग है। हाँ, धीरे-धीरे करके हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं भैया अब क्या बोले। दीपक जी, जो आपको कैसा लगा गेम देख के, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि भाई टॉटनम जिसके 5 प्लेयर है, 6 प्लेयर लगभग आई थिंक मिसिंग है इस थे गेम नहीं। पे, कुछ हाँ। इंजर्ड हैं, कुछ वहां जा रखे हैं अपने इंटरनेशनल ड्यूटी पे, तो कैसा लगा उनका गेम देख हुँ। मतलब ओवरऑल गेम की बात करें तो काफ़ी एंटरटेनिंग था, एंड टू एंड चल रहा था। और मुझे लगता है कि यूनाइटेड अगर 2 गोल करने में मतलब कामयाब इसलिए रही क्योंकि टॉटनहम बहुत हाई लाइन खेल रही थी। तो उन्होंने गोल खा गए वो। बट ओवरऑल टॉटनहम का ऑफ कोर्स गेम तो काफ़ी एंटरटेनिंग होता है। जो एक चीज़ मुझे लगी बहुत लैक कर रही है यूनाइटेड में, वो है उनका मिडफ़ील्ड गायब ही है, कुछ नहीं है भाई उधर। ना सॉलिडिटी है, ना कोई क्रिएटिविटी, कुछ नहीं है। ब्रूनो भी कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा। और टेन हैग पता नहीं क्यों इरेक्शन को जो क्रिश्चियन इरेक्शन है उसको बार-बार खिलाता है। भाई इसको ना वो भाग पाता है, ना कोई वो बॉल अपने पास पोज़ीशन रख पाता है, ना कुछ क्रिएट कर पाता है। और वो एज भी हो गई यार, मतलब इसकी मतलब एक तो जब से वो हार्ट की प्रॉब्लम से उठा है, तब से उतनी एनर्जी रही भी नहीं उसमें। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अगर यूनाइटेड का यहाँ अच्छा कैसेमीरो होता, ब्रूनो होता और माउंट पता नहीं है नहीं यार, पता नहीं कहाँ चला गया। माउंट भी और होता अपनी अच्छा खेल रहा होता, तो यूनाइटेड सॉलिड टीम लगेगी। अरे तो बट इवन दो कैसेमीरो हाँ, कैसेमीरो आ भी जाएगा तो मुझे लगता है बहुत थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो होगी, मार्टिनेज आ ही गया है। तो बट ओवरऑल ठीक-ठाक रहा, मतलब गेम तो मज़ा ही आया। बट यूनाइटेड खुश होके 2 पॉइंट लेके आई, इतना बुरा खेलने के बाद। टॉटनहम पूरा एंटरटेनिंग तो पूरा डोमिनेट किया गेम को। क्वेश्चन ये है कि आप ये सोचो ना, अगर आप बेस्ट टीम सेलेक्ट करें यूनाइटेड की, तो टॉटनहम की भी सेलेक्ट कर लो, उधर से सॉन भी आ जाए, उधर से हाँ, उनके अरे प्लेयर्स भी आ मतलब जाए। ऑब्वियसली टॉटनहम का तो ये था कि उनके मेन प्लेयर आगे फॉरवर्ड लाइन में थे ही नहीं। उसके बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाली। टीनो वर्नर पहला मैच वही खेला था, कैसे असिस्ट दे दिया एक। और दूत अपना जो एंथोनी है साला, पता नहीं पूरा टूर्नामेंट खेल के ये भी नहीं निकाल पाए। तब तो ठीक है, मतलब टॉटनहम तो डोमिनेट करी। मतलब हाफ टीम के साथ वो जीत के रिचार्लिसन गोल मार गया, इससे बुरी क्या ही बात हो सकती है, मतलब ये देख लो ना आप।
डिफेंस हाँ, लाइन की हाँ, हालत हाँ। पता लग रही है इससे, जो रिचार्लिसन मार गया गोल। सही बात है। हाँ, बात तो है। और ये चीज़ रही बट भाई। ओवरऑल बट बट ये है कि चलो ड्रॉ रहा हम्म। एंटरटेनमेंट मतलब मजा आया मतलब ना। बट और यार ठीक है दोनों टीम। सेकेंड हाफ में जैसे हमने पहले भी एक बार बोला है कि कई बार बोल चुके हैं कि टेन हैग बेसिकली टीम देख के सेकेंड हाफ में मतलब गेम चेंजेस नहीं करता अपने, जो भी मतलब जो भी उनकी स्ट्रेटजीज बना रखी हैं, टैक्टिक्स बना रखी हैं, वो चेंज नहीं करता। वो हमने कल भी तो देखा कि मतलब वही जबरदस्ती का गेम चल रहा है, जबकि टॉटनम वाले ने पोस्टेकोग्लू ने आई थिंक 2-1 से पीछे चल रही थी ना टॉटनम तो। हाँ, तो फिर आते फर्स्ट ही हाफ में। उन्होंने इक्वलाइज़ कर। हाँ। बट द प्रॉब्लम है इसकी क्या नाम है इसका जो इश्यू है यूनाइटेड के उसके लिए जो प्लेयर लेके आते हैं वो और ज़्यादा इश्यू क्रिएट करते हैं, खेल ही नहीं पाते। जैसे कि माउंट आया, अमराबाट आया, ये कौन सा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं? राइट। प्रॉब्लम वो है ना। तो जैसे मिडफ़ील्ड के सॉल्यूशन के लिए जैसे कि सीडीएम चाहिए था अमराबाट आया क्रिएटिविटी में माउंट आया, लेकिन वो तो इंजर्ड होके बैठे हुए हैं। पता नहीं वो इंजर्ड भी हैं, खिला नहीं रहे। तो प्रॉब्लम यही है प्ले जो लिमिटेड ऑप्शन है। और मैकटॉमने अभी इस साल का यूनाइटेड का प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर बना हुआ है, तो उसको चांस मिल रहा है। मैकटॉमने हालाँकि गोल तो कर देता है, लेकिन छोड़ता ही बहुत है। कल उसको बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी, उसने बाहर मार दी। और यूनाइटेड लास्ट के में। 1-2 हाँ, क्लोज़ थे उनके, तो यूनाइटेड भी मैच जीत सकती थी ये। बट अगेन हाँ। एक तरह से अपने सेकंड हाफ में तो पूरा बुली करके रखा था टॉटनहम उनको। ओके, चलो ठीक है, मूव ऑन कर लेते हैं भाई। हाईलाइट मैच की भाई, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। दीपक जीजू आमने सामने हम लोग बैठे हुए हैं। वैसे ही हमारी टीमें भी आमने सामने बैठी थी, बस एक टीम को बैठा के चली गई दूसरी टीम है। हमारी हुँ। बार्सिलोना की तो हालत खराब करके चली गई यार। धागे खोल के चले गए तुम लोग, तुम्हारी टीम तो भाई है। 4 गोल तो तरस खा के रुक गए 4 गोल पे। अरे हाँ यार, मतलब और ज्यादा पढ़ने चाहिए थे, खैर वैसे हिसाब से खेल रहे थे। वेंसी जूनियर भी पगला गया था कल तो भाई, 3 हैट्रिक मारी उसने तो। हुँ। आधे दारू पी ली थी। चिढ़ा के भी गया 4-1 करके। बट हाँ, अगेन बहुत अच्छा खेली यार, इसमें कोई शक नहीं भाई। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जितना अच्छा रियल मैड्रिड खेली, उतना ही घटिया खेली बार्सिलोना। अगेन एक गोल आ गया, वो लेवेंडोस्की के पाँव में एकदम बिल्कुल बॉल चिपक गई और सही से घुस हम्म। गई स्लॉट करके। अच्छी फिनिश थी वो। बट मुझे लगता है कि क्या नाम है ऐसे कल के मैच में शायद मतलब जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ बार्सिलोना उधर ही हार गई थी क्योंकि जिस टैक्टिक्स के साथ मतलब उतरी थी दोनों टीमें रियल मैड्रिड तो अपने जो उनका मेन है काउंटर में क्विक जो ट्रांजिशन में इतने फास्ट है उसी तरह से उन्होंने गोल किया पहला गोल तो क्या क्या खूबसूरत गोल आया उसके बाद पहले 10 मिनट में तो 2 गोल खा लिए ऑलमोस्ट तो उधर ही हार गए थे पहला क्या और डिफेंडिंग बहुत बुरी हुई राहो की तो लेनी देनी करके रखी हुई थी कल यूनाइटेड ने और आगे उनका जो बारसा का जो आगे फ्रंट है लेवेंडोस्की ने समावेश गोल मार दिया पर उनका फॉरवर्ड भी गया गुजरा है तो कुल मिला के पहले बार तो बार्सिलोना ने उनको रियल मैड्रिड को उनकी स्ट्रेंथ पे खेलने दिया जो ट्रांजिशन में है और खुद भी ना डिफेंस ढंग का कर पाए और अटैक में तो वैसे ही वो हगरे तो वही कंटिन्यू रहा तो कुल मिला के जिस हिसाब से प्लेयर है बार्सिलोना में अच्छे उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा जावी तभी जावी आउट का एकदम से स्लोगन चल रहा है कि भाई बाहर करो उसको बट खिला नहीं पा रहा उतने अच्छे से टीम को बट मुझे तो नहीं लगता। बट तुझे कैसा लगा, तूने देखा टिकू कल वाला गेम, एल हाँ क्लासिको? मतलब मैंने, हाँ थोड़ा बहुत देखा, सही था, वही चढ़ के खेली है मैड्रिड। मतलब वही जो उनकी है, उनके वो रहता है क्विक जो पासेस फेवर में हाँ चीजें रहती है। हाँ, कोई गेम अब एकदम हाई लाइन पे मारना डिफेंस को। और मतलब मुझे मुझे थोड़ा टीम सिलेक्शन बारसा का इतना खास लगा नहीं, क्योंकि डिफेंस में कुंडे हम देख रहे हैं इतना अच्छा कुछ कर नहीं रहा है, और क्रिस्टियनसन खिला दिया उसके साथ, तो वो मुझे हल्का ही लगता है हमेशा से। तो मेरे को सेंटर बैक्स तो सही लगे नहीं, और फेरन टोरेस पता नहीं क्यों खेल रहा है। या तो आप यमाल को ही खिला लो, या उसको फिलिक्स को खिला लो किसी हुँ, विंग पे, वो भी सेकंड हाफ में आ रहे हैं। तो मेरे को टीम सिलेक्शन थोड़ा-सा डाउटफुल लगा, उस उधर ही देख के थोड़े क्वेश्चन्स उठ गए। फिर तो भई जब शुरुआत ही ऐसी कर दी, फिर तो मुश्किल ही था। वो जब लेवेंडोस्की का गोल और आया तब लगा मे बी कुछ हो जाए, बट हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे कि आई थिंक पिछला मैच था जब बार्सा ने हराया था उसको अल क्लासिको में पिछला जो भी नहीं उनका हराया ला था, लीगा का होता पिछला है। भी तो ला लीगा ही मतलब जीती जो है। हाँ, मतलब उससे पहला जो था, तो बेसिकली उसमें क्या कर रहे थे कि वो हाई लाइन मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, तो हाई लाइन मेंटेन करके मतलब उन्होंने रोक के रखा था, गोल कर रहे थे। पर प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड जो ला लीगा में जिस तरह से खेलती है और जो क्लब कॉम्पिटिशन खेलती है, जैसे कि चैंपियंस लीग हो गया और रियल इस तरह के मैड्रिड। जो क्लब है। हाँ, 2 डिफरेंट टीमें हैं। तो जब आप इतनी हाईलाइट मेंटेन रखोगे तो और उनकी टीम ट्रांजिशन में पता ही है 2 पासेस करते हैं वो विनीसियस जूनियर लेके घुस जा रहा था। तो इतने इतने लंबे गैप से बीट कर रहे थे ना तो वो मतलब उन्हीं की जाल में फँस गए पूरा-पूरा। और शुरू के 10 मिनट में गोल खा गए तो फिर तो क्लूलेस ही थे भाई, फिर तो फॉर्मेलिटी हो गई थी। तो वन साइडेड हो गया एक तरह से और बहुत मुझे लगता है क्वालिटी में और साथ ही साथ जो मैनेजर स्किल है उनमें बहुत ज़्यादा गैप दिखा। यूनाइटेड सॉरी ये आपके रियल मैड्रिड वेल ड्रिल्ड ऑयल्ड टीम लगी जिस हिसाब से खेलते हैं, बिल्कुल मशीन की तरह। अब बार्सिलोना वही जैसे-तैसे करके
मैच कंप्लीट किया। वैसे तो खैर वो को फाइनल में पहुंचने में एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा, बट जिस हिसाब से उनके लग ही रहता है सेमीफाइनल में, बोल ही रहते हैं कि मुश्किल होगा, तो वही हुआ है, वन साइडेड हो गया काइंड ऑफ मैच। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा क्लोज हो मैच, थोड़ा मजा आया, लेकिन हो नहीं पाया। बट यार अगेन मेरी तरफ से तो भाई बार्सिलोना में अभी इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स तो आप चेंज कर सकते हो, जो जो प्लेयर्स जाने की बातें चल रही है, जैसे कि हमारे भैया बुड्ढे रोमीरो को भगाओ, वो तो भागने ही वाला है, खैर उसको शायद से निकाल ही हाँ अगले सीजन तक तो उसको रखेंगे नहीं। बट एक दो प्लेयर्स और सेल करके थोड़े से लेके आए ये प्लेयर्स, इनसे काम नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता कि ये जो करंट प्लेयर्स है इनसे कुछ हो पाएगा। और अगर हम भाई मार्केट में जाए भी तो कैसा, हमारा तो साला बस्ता 4-5 प्लेयर बैग बेच भी देंगे, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि 10% 20% भी भरेगा, तो उतने पैसों के साथ तो क्या ही जाएंगे। बट ये कि किस तरीके के प्लेयर आते हो देखते हैं भाई समर्स में। बट ये कि कोच जो आप बोल रहे हो कि कोच को सैक करो, आउट करो जावी को, वो तो अभी सेंस नहीं बनाता भाई। कौन इस टाइम पे जब कि हम चैंपियंस लीग में है, अगर हम लोग चैंपियंस लीग में मान लो सेमीफाइनल तक चले जाते हैं तो वो भी एक हमारे लिए एक बेटर विन होगी। ला लीगा तो मुझे लग नहीं रहा कि जीतने देगी जिरोनो और ये रियल मैड्रिड। तो मतलब हो सकता है कि बार्सिलोना का ये सीजन ट्रॉफी लेस भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, कोई शक की बात नहीं। अभी अब एक एक दो टूर्नामेंट और बच रहे हैं, चैंपियंस लीग तो मुझे मतलब ला लीगा में बार्सिलोना और प्रीमियर लीग में आर्सेनल, दोनों का हाल जैसे हो रखे बिल्कुल सही कह सकते हो। आर्सेनल के फिर भी बेटर है, अपने मैच तो निकाल रही है, यहाँ हैं। पे थोड़े से दिक्कत है। बट अगेन ज़्यादा अब क्या बोले इस चीज़ में, बार्सिलोना का तो सारे फैंस को पता ही है सिचुएशन क्या है, गोल्स निकल नहीं पा रहे, और बड़ी और छोटी टीमों के अगेंस्ट गोल निकालना मुश्किल है, तो बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो तुम यार लंका लग ही जाएगी तुम्हारी। बट ओवरऑल अगर हम हम्म। बात करिए तो ये वीकेंड यार बहुत अच्छा रहा। अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ज़बरदस्त मज़ा आया। वहीं टॉटनम वर्सेस भाई आपका मैन यूनाइटेड का गेम बहुत ही मस्त, अगेन बहुत ही एकदम बैठ के आप उठ नहीं सकते थे सीट से, ऐसा एक टाइम पे ऐसा लगा था टॉटनम गोल निकाल ही देगी। और वहीं अच्छा, बार्सिलोना, हाँ एक मैच तो भूल ही गए। कौन सा, अबे किंग इज बैक, कौन किंग? केबीडी। केविन डी ब्रुयना अरे बाप रे द हाँ किंग। न्यूकास्टल, हाँ न्यूकास्टल भाई आते और ही सिटी का भूत मैच बना बहुत दिया अच्छा भाई मैच उसने हुआ। तो, हाँ मतलब अलग ही हाँ, लेवल का बंदा है भाई वो। 7-8 मिनट में ही असिस्ट दे दी थी उसने, गोल कर दिया था। हाँ बीच चार में के मिनट में, कैमियो में 4 मिनट 4.5 मिनट में गोल मार दिया, फिर आखिरी में असिस्ट दे दिया। भाई अलग ही गजब। बंदा है भाई, पता नहीं भाई क्या ही है। वो क्या बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे हालैंड भाई साहब भी इसीलिए छुट्टी पे चले गए। वो बोले थे जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं करूंगा भाई काम, काम धंधा मैं वो तो भी। लंबी छुट्टी में है अभी, हालैंड तो फरवरी में ही आएगा, अभी तो मुश्किल ही है तो उसका। एल्वरेज तब तक ये के मजे हो गए, तब हाँ, तक अपना रिकॉर्ड हाँ, तब से अल्वारेज निकालेगा गोल। सही हो गया, पीछे से अब गोल बनाने वाला मिल गया, अब क्या दिक्कत है। बट ओवरऑल हाँ, गेम है। पर सिटी मतलब आ गई है, मतलब जैसे तैसे मैच निकाल लिया, एक बार फंस गया था, खा गए थे 2 गोल। बड़ा अच्छा मैच हुआ था हाँ वो भी। बट सिटी की अगेन एक इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत तगड़ी है उनकी। केबीडी भाई की दिखा दे कि क्या है इसका लेवल। चलो ठीक है। गोल सारे अच्छे लगे, हाँ पांचों के हाँ, पांचों सारे गोल्स गोल बहुत अच्छे थे। अच्छे लगे हैं मैच में। हाँ, क्वालिटी थी गोलों में। हम्म। बट यार सिटी फिर अगेन अपना गोल तो खाई जा रही है यार, उस हिसाब से हाँ, ऐसा थोड़ा गोल थोड़ा खा रही है, तो थोड़ा सा। सॉलिड नहीं है हाँ, डिफेंस। अभी तो आप देखो ना, रॉड्री भी खेल रहा था, और क्या बोलते हैं आपके पीछे अगर हम बात करें तो पीछे उनकी तो भाई बैक में कितने ही बंदे बोल लो, साला 3 टीमें बन जाएंगी उनके बैक को लेके, तो 4-4 बंदों की। हम्म। क्या ही बोले भाई, हम्म। इतना तो टैलेंट भर के रख रखा। बट चलो ठीक है, आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। और मज़ा आया हम्म। भाई, इस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि कंटिन्यू करें एटलीस्ट वीक डेज में जब हम लोगों के ऑफिस होंगे तो। और हमारा टिंकू भाई साहब काफ़ी लेट आ रहा है आजकल ऑफिस से, मेहनत बहुत कर रहा थैंक है ये यू। है। तो थैंक यू। ये जब तक हम लोग वीक ट्राई करेंगे वीक डेज में इसी तरीके से करने का, और वीकेंड में साथ में आने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।